नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका प्रॉपर्टी नेटवर्क के एक और नई वीडियो में। डायरेक्ट प्रोजेक्ट इन्फॉर्मेशन की तरफ बढ़ने से पहले हम रेल लाइंस की थोड़ी सी हिस्ट्री जान लेते हैं। 16 अप्रैल 1853 में पहली स्टीम इंजन रेलगाड़ी स्टार्ट हुई थी, जो बोरी बंदर से थाने तक रन हुई थी बाय द ग्रेट पेनिनसुला रेलवे, विच इज नाउ नोन एज सेंट्रल रेलवे। द नेक्स्ट मेजर ट्रेन वॉज रन बिटवीन विरार एंड चर्चगेट इन अप्रैल 1867 बाय द बॉम्बे, बड़ौदा एंड सेंट्रल इंडिया रेलवे, विच इज नाउ नोन एज वेस्टर्न रेलवे। और 3 फरवरी 1925 में पहली EMU ट्रेन यानी कि इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट्स ट्रेन स्टार्ट हुई थी फ्रॉम विक्टोरिया टर्मिनल्स टू कुर्ला। और फिर धीरे धीरे मुंबई का रेल नेटवर्क और भी ज्यादा बढ़ता चला गया और यही रेल नेटवर्क आज चर्चगेट से ढानू रोड, CSMT से पनवेल, कसारा, करजत और खोपोली तक फैल चुका है। और अभी इसमें ऐड होने जा रही है एक और नई सबर्बन रेलवे लाइन, जो की है पनवेल टू करजत सबर्बन रेलवे लाइन। अब तक आपने हमारे चैनल पर काफी सारे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के वीडियोस देखे होंगे, लाइक पनवेल टू एयरपोर्ट कनेक्टर, खारगर तुर्बे लिंक रोड, कलम्बोली जंक्शन अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट, उल्वे कोस्टल रोड, तलोजा खारगर फ्लाईओवर, ऐरोली कटेक एलिवेटेड रोड एंड सो ऑन। एंड नाउ वी आर गोइंग टू शो यू करंट कंस्ट्रक्शन अपडेट ऑफ पनवेल करजत सबर्बन रेलवे लाइन। ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, क्योंकि आपकी इस छोटी सी हेल्प से हमें काफी मोटिवेशन मिलता है। इस वीडियो में हम प्रोजेक्ट इन्फॉर्मेशन के साथ साथ एक्चुअल कंस्ट्रक्शन स्टेटस, इस रूट की इंपॉर्टेंस और इस रेलवे लाइन का रियल एस्टेट पर होने वाला इम्पैक्ट, इन सारी चीजों के बारे में बात करेंगे, तो वीडियो एंड तक जरूर देखिए। ये नया रेलवे कॉरिडोर करीब 29.6 किलोमीटर लंबा है, जो पनवेल से स्टार्ट होकर करजत तक जाता है। MRVC यानी कि मुंबई रेलवे विकास कॉर्पोरेशन इसे मुंबई अर्बन ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट फेज 3 के अंडर डेवलप कर रहा है, जिसका काम अभी काफी तेजी से आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है। इस लाइन पर 5 मेजर स्टेशन होंगे, पनवेल, चिखले, मोहपे, चौक और करजत। इसका मेन मोटिव है ट्रेवल टाइम को 2.5 घंटे से लेकर 1.5 घंटे तक कम करना और कल्याण रूट पर से प्रेशर हटाना, क्योंकि अभी करजत से CSMT तक ट्रैवल करने के लिए लगभग 2 से 2.5 घंटे का ट्रैवलिंग करना पड़ता है, जिसके लिए हमें वाया कल्याण और वाया थाने जाना पड़ता है। बट इस रेलवे लाइन की मदद से हम करजत से CSMT सिर्फ 1.5 आवर में कनेक्ट कर सकते हैं। पनवेल और करजत में इस लाइन के लिए सेपरेट प्लेटफॉर्म्स का कंस्ट्रक्शन भी स्टार्ट हो चुका है। एग्जिस्टिंग करजत स्टेशन और इस टर्मिनल्स में ऑलमोस्ट 700 to 800 मीटर्स का डिस्टेंस है और करजत में ही एक स्टेबलिंग यार्ड भी बनाया जा रहा है, जहां पर एट ए टाइम 6 ट्रेन रुक सकती है। और इन शॉर्ट वी कैन से ट्रेन पार्किंग। ये कॉरिडोर डबल इलेक्ट्रिक लाइन की होगी, जो हार्बर लाइन से सीमलेसली कनेक्ट करेगी। लोकल ट्रेन का डायरेक्ट कनेक्शन करजत से पनवेल और आगे CSMT तक रहेगा। अब बात करते हैं कंस्ट्रक्शन के करंट स्टेटस की। अगस्त 2025 तक इस प्रोजेक्ट का लगभग 60 to 65 कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो चुका है। बात करें बीच में आने वाले स्टेशन की, तो चिखले, मोहपे और चौक स्टेशन का काम भी चल रहा है। इस कॉरिडोर में टोटल 2 नई रेलवे लाइंस, 2 नए रेल फ्लाईओवर्स, 34 माइनर ब्रिजेस, 8 मेजर ब्रिजेस, 3 रेलवे टनल्स और एक स्टेबलिंग यार्ड बनेगा। स्टार्ट करते हैं पनवेल साइड से। पहले हम देखते हैं करंटली पनवेल स्टेशन से गाड़ियां कौन से रूट्स के लिए पास होती है। लोकल्स के लिए पनवेल से CSMT, थाने, दीवा, कल्याण और वसई के लिए गाड़ियां पास होती है। पनवेल से आगे JNPT, रोहा और करजत के लिए भी एक सिंगल लाइन पास होती है। पनवेल से आगे बढ़ने के बाद आता है फर्स्ट फ्लाईओवर, जो गाड़ी नदी के ऊपर से जाएगा। यहाँ पर 2 फ्लाईओवर्स हैं, पहला पनवेल करजत सबर्बन रेल टर्मिनस का और दूसरा WDFC यानी कि वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। पनवेल करजत रेल टर्मिनस का फ्लाईओवर सारे एग्जिस्टिंग लाइंस को पास करते हुए आगे जाता है। अब हम बात करते हैं इस लाइन में आने वाले 3 टनल्स की। एक है नडाल टनल, जो 250 मीटर्स का है। दूसरा है किरवले टनल, जो 300 मीटर्स लंबा है। इन दोनों टनल्स का ब्रेक थ्रू हो चुका है। एंड लास्ट है मुंबई सबर्बन रेलवे लाइन का सबसे लंबा टनल, जिसका नाम है वावरले टनल, जिसकी लेंथ है ऑलमोस्ट 2.6 किलोमीटर्स। इसका ब्रेक थ्रू 7 जून 2024 को ही कंप्लीट हो चुका था। ये तीनों टनल्स बनाने के लिए न्यू ऑस्ट्रियन टनलिंग मेथड का यूज किया गया है। ट्रैक लेइंग का काम भी कई जगहों पर शुरू हो चुका है। लैंड एक्विजिशन भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है और फॉरेस्ट क्लियरेंस भी अभी मिल चुकी है। मतलब अभी फिलहाल तो काम में कोई भी रुकावट नहीं आने वाली है। इस नई लाइन पर ट्रेन की स्पीड ऑलमोस्ट 80 किलोमीटर पर आवर तक होगी। इसका मतलब ये है कि करजत से लोग डायरेक्टली पनवेल और मुंबई तक इजीली ट्रैवल कर पाएंगे, वो भी बिना कल्याण के बिजी रूट से गुजरे। टाइम सेविंग और स्मूथ जर्नी दोनों का एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन बनेगा ये लाइन।
अब बात करते हैं रियल एस्टेट इम्पैक्ट की। इस कॉरिडोर के आते ही एरियाज जैसे चिखले, मोहबे, चौक और नैना जोन में प्रॉपर्टी की डिमांड्स बढ़ने लगी है। डेवलपर्स यहाँ नए अफोर्डेबल और प्रीमियम टाउनशिप प्रोजेक्ट्स ला रहे हैं। यानी अगर आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने का प्लान बना रहे हो तो यही एक सही वक्त होगा प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने के लिए। पनवेल के बाहर रहकर भी आपको अच्छी कनेक्टिविटी मिलेगी और प्राइस रेंज भी रीजनेबल है। तो फाइनल अपडेट ये था कि प्रोजेक्ट दिसंबर 2025 तक ऑपरेशनल हो जाएगा और मिड 2025 तक इसके ट्रायल्स भी होने की संभावना थी। बट करंट प्रोग्रेस देखते हुए लगता नहीं कि 5 से 6 महीने में भी इसका काम कंप्लीट हो जाएगा। बट जब ये लाइन एक्टिव होगी तो लोकल ट्रैवल का एक्सपीरियंस बिल्कुल बदल जाएगा। प्रॉपर्टी प्राइसेस, डेली कंफर्ट और कनेक्टिविटी तीनों में बूस्ट मिलेगा। आपको इस प्रोजेक्ट के बारे में क्या लगता है ये हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और ऐसे ही अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए प्रॉपर्टी नेटवर्क यूट्यूब चैनल पर। वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। चलिए मिलते हैं ऐसे एक और शानदार वीडियो के साथ।